हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि 16 नवंबर 2022 के सर्कुलर के अकॉर्डिंग एसबीसीओ एंड फॉरेन पोस्ट ऑफिस के पीए को पोस्ट ऑफिस पीए के साथ मर्ज कर दिया गया है इस पोस्ट को। तो इसके अकॉर्डिंग जो नेक्स्ट फर्दर प्रमोशन, पोस्टिंग, सीनियरिटी एंड ट्रांसफ़र रूलिंग रहने वाली है मर्ज होने के बाद, उसको हम डिस्कस करते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे कि अगर कोई भी एसबीसीओ पीए पोस्ट ऑफिस पीए में स्विच करता है या फिर वो स्विच नहीं करता है, एसबीसीओ में ही रहना चाहता है, तो उस केस में क्या क्या रूलिंग्स बनेंगी। तो फर्स्ट पॉइंट है कि जो 1 जनवरी 2023 है उससे एसबीसीओ में अपॉइंटमेंट होने बंद हो जाएंगे। मतलब कि एक तरह से जैसे एसएससी सीएचएसएल के थ्रू आते थे, अभी एसएससी सीएचजीएल के थ्रू ये पोस्ट आने लगी है, तो अब इसमें कोई भी रिक्रूटमेंट वैकेंसीज नहीं आएंगी। सेकंड पॉइंट है कि एग्जिस्टिंग इनकम्बेंट्स ऑफ पीएसबीसीओ। एग्जिस्टिंग इनकम्बेंट्स का मतलब होता है कि जो फिलहाल काम कार्यरत हैं, जैसे कि पीएसबीसीओ में जो अभी पीए कार्यरत हैं वो कंटिन्यू अपनी सर्विस पीएसबीसीओ में ही करेंगे जब तक कि वो नेक्स्ट हायर ग्रेड में प्रमोट नहीं हो जाते हैं या फिर उनकी जो सर्विस है वो कंप्लीट नहीं हो जाती है। थर्ड पॉइंट में बोला गया है कि अगर कोई एसबीसीओ पीए जो अभी एसबीसीओ में कार्यरत है वो स्विच करना चाहता है पोस्ट ऑफिस पीए में, तो उनको अपनी रिटन रिक्वेस्ट डालनी होगी 31 दिसंबर 2022 जिसकी लास्ट डेट है। अगर इस डेट तक वो अपनी रिटन रिक्वेस्ट दे देते हैं तो वो जो प्रेजेंट डिवीज़न है उनका पोस्टल डिवीज़न या फिर यूनिट है उसमें जो स्ट्रेंथ रहेगी उसके अकॉर्डिंग उनको काउंट किया जाएगा। अगर अभी वैकेंसी अवेलेबल होगी तो उनको स्विच उनका एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, अगर अभी नहीं होगी तो फर्दर जो है उनको एक्सेप्ट किया जाएगा उनकी रिक्वेस्ट को। और साथ ही साथ अगर कोई भी पीए एसबीसीओ चाहता है कि वो अदर डिविजन्स में या अदर यूनिट्स में अपना ट्रांसफ़र लेना चाहता है तो वो अदर डिविजन्स एंड यूनिट्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं अपनी रिक्वेस्ट, और वहाँ पर भी सिमिलरली जो वहाँ की स्ट्रेंथ रहेगी पोस्टल डिवीज़न स्ट्रेंथ उसके अकॉर्डिंग ही उनकी स्विच रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया जाएगा। फोर्थ पॉइंट में बोला गया है कि अगर कोई एसबीसीओ पीए पोस्ट ऑफिस पीओ में मर्ज होना चाहते हैं और वो अपनी रिक्वेस्ट सबमिट करते हैं तो उनको क्या होगा, पोस्ट ऑफिस पीए की ग्रेडेशन लिस्ट में उनको सीनियरिटी बेस पर ही रखा जाएगा। मान लेते हैं कि ABC 3 पीए हैं और उन्होंने एसबीसीओ से पोस्ट ऑफिस पीए में मर्ज होना चाहते हैं और रिक्वेस्ट सबमिट कर दी है, तो उनको जब स्विच किया जाएगा तो उनकी जो सीनियरिटी है वो हार्म नहीं होगी। अगर ए जो है बी से सीनियर है तो वो बी से सीनियर ही रहेगा, बी अगर सी से सीनियर है तो बी सी से सीनियर ही रहेगा। कुछ ऑफिशियल्स को प्रॉब्लम आ रही है कि एन ब्लॉक एंड इंटर से का मतलब क्या होता है। एन ब्लॉक का मतलब होता है उसी समय, मतलब कि जब ये पोस्ट ऑफिस पीएस की ग्रेडेशन लिस्ट रेडी होगी उसी समय जो है ये किया जाएगा। और साथ ही साथ इंटर से की बात करें, इंटर से का मतलब होता है कि इस संबंध में, मतलब कि सीनियरिटी के संबंध में यहाँ बात की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं ई पॉइंट की। अगर एक बार एसबीसीओ से पोस्ट ऑफिस में ये पीए स्विच कर लेते हैं तो उसके बाद उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा कि वो बैक जा सके, मतलब एसबीसीओ में। और साथ ही साथ उनका जो प्रमोशन होगा वो भी पोस्टल ऑपरेटिव साइड की जो हायरार्की रहती है, जैसे एलएसजी से एसएसजी बनते हैं पोस्ट ऑफिस में, उसी के अकॉर्डिंग उनका प्रमोशन डिसाइड किया जाएगा। अगर एसबीसीओ पीए ऑफिशियल अभी पोस्ट ऑफिस पीए में मर्ज नहीं होना चाहते हैं और वो ऐसी कोई रिक्वेस्ट सबमिट नहीं करते हैं तो उस केस में उनका जो प्रमोशन होगा वो एसबीसीओ सुपरवाइजरी कैडर के अकॉर्डिंग ही होगा जैसे पहले होता आ रहा था, अवेलेबिलिटी ऑफ पोस्ट के अकॉर्डिंग। इसमें बोला गया है 1 जनवरी 2023 तक एसबीसीओ पीए की जितनी भी वैकेंट पोस्ट होंगी और जितने भी एसबीसीओ पीए पोस्ट ऑफिस पीए में स्विच कर लेंगे उन सबको मिलाकर वो रेस्पेक्टिव पोस्टल डिवीज़न एंड यूनिट की स्ट्रेंथ में काउंट कर दी जाएगी। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं जैसे कि पीए एसबीसीओ की 100 सैंक्शनड स्ट्रेंथ है और वहाँ पर मान लेते हैं कि 30 पोस्ट खाली है अभी, तो 30 वैकेंट पोस्ट वो हो गई। और मान लेते हैं कि इन 100 में से 10 पीए ने जो है स्विच कर लिया है पोस्ट ऑफिस पीए में, तो इस टाइप से 30 + 10 मिलाकर टोटल जो है 40 पीएज की जो वर्किंग स्ट्रेंथ है वो पोस्टल डिवीज़न में काउंट कर दी जाएगी। एसबीसीओ की वो सभी पोस्ट जो कि इन फ्यूचर रिटायरमेंट या फिर प्रमोशन के द्वारा वैकेंट होगी वो भी पोस्टल डिवीज़न में ही मर्ज कर दी जाएगी, पोस्टल डिवीज़न को ही वो सभी पोस्ट जो है दे दी जाएगी। अभी जो G&H पॉइंट में बताया गया है कि किस हिसाब से जो पोस्ट है वो पोस्टल डिवीज़न को दी जाएगी एसबीसीओ की पोस्ट, इनका सभी का एक रजिस्टर मेंटेन होगा, एस्टेब्लिशमेंट रजिस्टर, और उसमें ये सभी पोस्ट का जो है लेखा जोखा लिखा जाएगा।
अब माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा आप लोगों के कि ऐसे तो एसबीसीयू की जितनी भी वैकेंसीज है वो धीरे धीरे पोस्ट ऑफिस में ही पोस्टल ऑपरेटिव साइड में ही कन्वर्ट हो जाएंगी, तो फिर एसबीसीयू कैसे चलेगा। तो देखिए एसबीसीयू बंद नहीं होगा, एसबीसीयू चलता रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो भी पीएज जाएंगे काम करने के लिए वो टेन्योर बेसिस उनका ट्रांसफ़र होगा, टेन्योर बेसिस पर उनको वहाँ पर भेजा जाएगा और वो वहाँ पर काम करेंगे। और ये ट्रांसफ़र एंड प्लेसमेंट कमेटी ऑफ द डिवीज़न जो रहती है उनके द्वारा ये सब किया जाएगा और ये डिविजनल हेड के हाथ में रहेगा। लेकिन अगर वो पीए जो कि स्विच नहीं किए हैं पोस्ट ऑफिस में, उस केस में क्या होगा, उस केस में ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग जो है सर्कल ऑफिस एंड रीजनल ऑफिस के थ्रू ही होगा। एंड आफ्टर दैट जब ये ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग हो जाएगा देन ये डिविजनल हेड के हाथ में होगा कि वो रिमेनिंग जो वैकेंसीज है एसबीसीयू में उन पर किस टाइप से जो है पीएस को काम करने के लिए अलॉट करें। एक बार पोस्ट ऑफिस में स्विच करने के बाद जो पीए रहेंगे एसपीसीओ के, उनकी जो फाइनलाइज्ड रहेगा पोस्टिंग का कि उनकी पोस्टिंग कहाँ पर करनी है, ये डिविजनल हेड के हाथ में रहेगा। और अगर उनको दोबारा से एसबीसीयू में उनको भेजना है मतलब काम करने के लिए, या फिर किसी अदर ऑफिस में भेजना है पोस्टल ऑपरेटिव ऑफिस में, तो उनको जो है सेविंग बैंक, सेविंग सर्टिफिकेट रोलिंग एंड जो रिकॉर्ड कीपिंग है उसमें वो एक्सपर्ट होने चाहिए। अगर उनको लगता है डिविजनल हेड को कि इनको इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम है, अभी से ये जो है अच्छे से इन रोलिंग्स को जानते नहीं हैं और सेविंग बैंक की रोलिंग्स को नहीं जानते हैं, तो वो ऑर्डर कर सकते हैं, इन हाउस ट्रेनिंग भी उनकी करा सकते हैं अगर उनको ऐसा लगता है। अगर डिविजनल हेड के द्वारा किसी भी पीए को एसबीसीयू में काम करने के लिए लगाया गया है 3 साल के लिए, जैसे रहता है अपना रोटेशनल ट्रांसफ़र होता है, 3 साल का टेन्योर रहता है, अगर उन्होंने 3 साल एसबीसीयू में काम कर लिया है और वो फर्दर जो है एक्सटेंशन लेना चाहते हैं एसबीसीयू में, तो ऐसा प्रोवाइड नहीं किया जाएगा उनको एक्सटेंशन, बशर्ते कि उनको 3 साल जो है दोबारा से अदर ऑफिस में काम करना होगा, तभी उनको दोबारा से एसबीसीयू ब्रांच अलॉट की जा सकती है। फ़िलहाल जो एसबीसीओ पीए हैं और अगर उन्होंने स्विच करना चाहते हैं पोस्ट ऑफिस पीए में, तो उनकी जो ट्रांसफ़र रोलिंग रहेगी वो इंटर सर्कल एंड इंट्रा सर्कल दोनों उनके लिए ओपन रहेगा, रूल 38 वाला। और वो चाहे तो इंट्रा सर्कल या फिर इंटर सर्कल दोनों ही ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो वैकेंसीज़ रहेगी जिनके बिहाफ पर उनको ट्रांसफ़र अलॉट रहेगा वो पोस्टल ऑपरेटिव साइड की वैकेंसीज़ रहेंगी, मतलब कि पोस्ट ऑफिस पीए की जो वैकेंसीज़ रहेंगी टोटल उनके बिहाफ पर उनको ट्रांसफ़र अलॉट किया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थी कंप्लीट डिटेल कि अगर एक एसबीसीओ ऑफिसर जो है पोस्ट ऑफिस पीए में मर्ज होना चाहता है तो उसके लिए क्या क्या रूलिंग्स रहेंगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि अगर फॉरेन पोस्ट ऑफिस पीए पोस्ट ऑफिस में मर्ज होना चाहते हैं तो उनकी क्या क्या रूलिंग्स रहेंगी। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और चैनल तो सब्सक्राइब आप वैसे भी कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पर आपको डाक विभाग से जुड़ी हुई सभी लेटेस्ट खबरों की जानकारी मिलती रहती है। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आप चाहते हैं इसकी पीडीएफ पाना तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर जाकर इस सर्कुलर की पीडीएफ पा सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।